गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से जो आने वाले एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो है वो हमारे संविधान, जब मूल संविधान बनके तैयार हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में मूल कर्तव्य नहीं जोड़ा गया था। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीता तो सरकार को ऐसा लगा कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य होना जरूरी है और उसके बाद संविधान में मूल कर्तव्य को संवैधानिक सुधार के अंतर्गत इसे संशोधन के प्रक्रिया के अंतर्गत इसे जोड़ा गया। अब देखिए ये क्यों जोड़ा गया और इसके जुड़ने के रीजन क्या थे। तो भारत में 1975 से लेके 1977 में जब वित्तीय आपातकाल आया था तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उस समय हो क्या रहा था कि कुछ ऐसे वर्ग के लोग थे जो अपने देश के प्रति, देश के हित के प्रति अपना कर्तव्य को नहीं दिखा पा रहे थे, अपने कर्तव्य और निष्ठा का पालन नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण से हमारे देश में जो मौलिक कर्तव्य है उसे संविधान संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत जोड़ा गया था। चलिए देखते हैं। यह जो है मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया और इस 51 क के अंतर्गत सिर्फ एक ही अनुच्छेद को जोड़ा गया जो मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य भाग 4 क के अंतर्गत जोड़ा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन अक्सर यही आता है कि भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है वो कहाँ से लिया गया है। तो यह मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है और इसे संविधान के कितने अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो इसे संविधान के 51 क के अंतर्गत 51 क के अंतर्गत जोड़ा गया है। यह संविधान के कितने भाग में है। तो यह संविधान के चौथे क भाग के अंतर्गत मूल कर्तव्य है। स्टार्टिंग में ये तीनों जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद 1976 में इसे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। अब देखिए, जब मैंने बताया कि कांग्रेस सरकार जब 1976 में एक समिति को गठित किया था, क्योंकि हमारे देश में जो वित्तीय आपातकालीन जो समय बीत रहा था उस समय बहुत सारे ऐसे लोग थे, कुछ वर्ग के लोग थे जो अपने देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा का पालन नहीं कर रहे थे। तो कांग्रेस सरकार ने एक समिति गठित की थी। उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति को यह आदेश दिया गया था कि आप जो मूल कर्तव्य है इसके लिए एक टीम का जो गठित किया था इसके बारे में आप सुझाव दीजिए कि हमारे देश में और संविधान में ऐसे कौन कौन से जो मूल कर्तव्य है उसे जोड़ा जाए। तो इसके अध्यक्ष थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगर पूछा जाए कि मूल कर्तव्य जो हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो जोड़ा गया था तो उस समिति के प्रधान कौन थे, किनके अंतर्गत जोड़ा गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था और इन्होंने जो प्रारंभिक जो मूल कर्तव्य का इन्होंने दिया था, इन्होंने आठ जो हमारे मूल कर्तव्य अभी वर्तमान में 11 है, लेकिन प्रारंभिक समय में जो मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था वो 10 जोड़ा गया था। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इन्होंने
मूल कर्तव्य में 8 जो पॉइंट थे उनकी अनुशंसा की थी, लेकिन कुछ इनकी जो अनुशंसा थी उसे सरकार ने नहीं माना और संविधान में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। चलिए उसके बाद हम समझते हैं 1976 में यहाँ पे सरदार स्वर्ण सिंह समिति कांग्रेस पार्टी ने सुझाव दिया था कि 8 जो अनुशंसा है, इन्होंने 8 अनुशंसा के सुझाव दिए थे, लेकिन संविधान में जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा था और एक मूल कर्तव्य जो 86वें जो संविधान संशोधन थे उसके अंतर्गत 2002 में जोड़ा गया था। किसे? तो जो शिक्षा का अधिकार है, यानी हमारे जो बच्चों के जो अभिभावक होते हैं या माता पिता होते हैं, उन्हें उनका यह मूल कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष के बच्चे को आप शिक्षा दें। ये हमारे मूल कर्तव्य में जो 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो अभी वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो 11 है। अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि विश्व के बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ जो बड़े बड़े कंट्री है वहाँ पे मूल कर्तव्य को नहीं जोड़ा गया है। यहाँ पे मूल कर्तव्य और जो उनके जो फंडामेंटल राइट्स है उनको इक्वल माना गया है, लेकिन इन्होंने अपने संविधान में मूल कर्तव्य को नहीं जोड़ा है। ऐसे कौन कौन से बड़े कंट्री है? तो यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसे बड़े कंट्री है जहां पे संविधान के मूल प्रति में मूल कर्तव्य को नहीं जोड़ा गया है। लेकिन एक ऐसे भी कंट्री है जो बहुत डेवलप कंट्री है और साथ साथ इन्होंने अपने संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा है और इन देश के जो लोग हैं वो अपने मूल कर्तव्य का पालन भी करते हैं। जो अभी वर्तमान में देश जापान जो है, जापान में मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया और आप देख सकते हैं कि जापान एक ऐसा देश है कि अपने मूल कर्तव्य को कितने सही तरीके से पालन करता है। अब जिस देश में मैं बता रहा हूं कि अगर मूल कर्तव्य का सही से पालन किया जाए तो मैं समझता हूं वो देश विश्व में अपना परचम लहरा सकता है। मूल कर्तव्य में अगर जो सही से पालन करे तो मैं समझता हूं कि देश के सभी लोग ईमानदार हो सकते हैं, अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ सभी कामों को सही से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं संविधान के जो मूल कर्तव्य है वो कौन कौन से मूल कर्तव्य है। जो 11 मूल कर्तव्य है वो इन 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं और हम लोगों को भी, जो भारत के जितने लोग हैं, उन्हें मूल कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मैं यकीनन कहता हूं कि अगर आप मूल कर्तव्य का पालन करेंगे तो आप कुछ करें या ना करें, आप एक अच्छे इंसान और अनुशासन से रहने वाले आप और अपने बच्चे, आपके जो देश के जितने लोग हैं सब सुसज्जित हो सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप आज से ही मूल कर्तव्य का पालन करें। चलिए इसे मैं पहले बता दूं कि इस चैप्टर से जो प्रमुख क्वेश्चन आने वाले हैं और क्या क्या आते हैं, वो कौन कौन से आते हैं वो देखिए। सबसे पहले कि संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया था, तो संविधान में मूल कर्तव्य रूस से लिया गया था। दूसरा कि संविधान के कितने भागों में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, तो संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। संविधान के कितने अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, तो संविधान के 51 क के तहत, संविधान के 51 क के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। अब देखिए जो मूल कर्तव्य है, इसके लिए जो समिति तैयार की गई थी, ये समिति तैयार जो की गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत संविधान में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में
मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। वर्तमान में इस संख्या इनकी 11 है, लेकिन जब संविधान में यह जोड़ा गया था तो उस समय जो मूल कर्तव्य थे वो 10 थे। और जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इनकी अनुशंसा की थी तो उस समय 8 थे, लेकिन सरकार ने उसे नहीं मान के शुरुआती में ही मूल कर्तव्य 10 को जोड़ा था। अब देखिए कौन कौन से कौन कौन से मूल कर्तव्य है। तो देखिए, संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। तो संविधान का पालन करना है, उनके आदर्श जो कहे गए हैं, संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, उनका आदर करें। उसके बाद क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें एवं उसका पालन करें। तीसरा क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देखिए, अभी तक जो मैंने 3 बताया है जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, वो आप इन तीनों मौलिक कर्तव्य को देख के बताइए कि कितना हमें अनुशासित रहने के लिए यह हमें प्रेरित करता है। उसके बाद जो चौथा है, हमारा मूल कर्तव्य जो चौथा है, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए खड़े रहे। उसके बाद 5वां है, सभी लोगों में समरसता, यानी सभी लोगों में हम लोग देश के किसी भी क्षेत्र के जो लोग हैं सब मिलजुल के रहें, प्रेम से रहें। तो सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना, धर्म, भाषा या प्रदेश वर्ग पर भेदभाव से परे रहे और ऐसी प्रथा का त्याग करे जो नारी सम्मान के विरुद्ध हो। अगर देखिए, अगर इस मूल कर्तव्य को सब लोग पालन करें तो हमारे देश में जो महिलाओं के साथ अत्याचार होता है ये ऐसा हो नहीं सकता है। और जो धर्म के नाम पे जो लड़ाइयाँ होती है, क्षेत्रवाद के नाम पे जो लड़ाइयाँ होती है, तो मैं समझता हूँ जो हमारे संविधान में जो 5वां मूल कर्तव्य बताया गया है, इनका अगर पालन करते हैं तो हमारे देश में शांति के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए, अगला जो है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। उसके बाद 7वां जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो प्राकृतिक पर्यावरण, वन, नदी, झील, वन्य जीव की रक्षा करें एवं उसका संवर्धन करें। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, यानी जो जानवर से लेके मनुष्य तक किसी के प्रति अगर हम दया का भाव रखते हैं तो हमारे देश में ऐसी हत्याएं ही नहीं होगी। उसके बाद अगला जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। उसके बाद जो 9वां हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है वह है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें एवं हिंसा से दूर रहे। यानी अगर हम कहीं भी देश में किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हैं या कहीं पे हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो शांति से हम ऐसे कार्यों को करें और जो हिंसात्मक कार्य होते हैं उनसे बचें। उसके बाद जो अगला फंडामेंटल हमारा ड्यूटीज है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और लास्ट जो हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो क्या है, तो मैंने बताया है कि यह 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत यह जोड़ा गया है।
माता पिता व संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। ये हमारे संविधान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए गए हैं, लेकिन इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो ग्रास लैंड पे लाना ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि हम लोग सही से जो हमारे मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मूल कर्तव्य है, उनका पालन करें, सत्य निष्ठा से पालन करें। तो मैं कहता हूं कि अगर ये करना आज से शुरू कर दे तो हमारा देश अनुशासन के साथ साथ अनुशासित भी रहेगा और सभी का जो आने वाला जो पीढ़ी है या जो समय बीत रहा है वह बिल्कुल भारत को एक नई बुलंदियों पे खड़ा कर देगा। ये था हमारा आज का जो वीडियो था, फंडामेंटल ड्यूटीज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें।